प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया, और आज इस पवित्र दिन के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने मेरे जीवन में एक नया दिन दिया है, एक नई सुबह दी है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें जिस परमेश्वर ने आपको श्वासें और जीवन दिया है। एक नया दिन, एक नया प्रकाश, एक सुंदर सी सुबह आपको परमेश्वर ने दी है। तो इसीलिए परमेश्वर का आदर करें और धन्यवाद करें कि हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं गुरु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज हमारे जीवन में बहुत सारे दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं। आज हमारे जीवन में सबसे बड़ा एक काम होता है जो कि बहुत बड़ा, जिसे हम बोलते हैं पाप। यदि हमसे किसी प्रकार से लड़ाई झगड़े, मारपीट, गाली या अदरवाइज बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, हो जाती हैं, तो हम उसे पाप समझते हैं। और ये बाइबल भी हमें बताती है। इसीलिए इस वचन को आपको, इस प्रार्थना को अंतिम तक सुनना है। आज जितने मेरे प्यारे मसीह भाई बहन हैं, खुदावंद आज आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आपको देगा, आपको बरकत देगा। आपके जीवन में सुख और शांति और समृद्धि आपके जीवन में परमेश्वर देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए हमने कई बार, कई अध्यायों में, कई विषयों पर बहुत सारी बातें कर चुके हैं, लेकिन आज का जो हमारा परमेश्वर का वचन है वो बहुत जरूरी है। किसके लिए? मानव इंसान के लिए। पाप कौन करता है? इंसान। सबसे ज्यादा कौन करता है? इंसान पाप करता है। और हमने ये भी देखा है कि बाइबल के शुरुआत से, पृथ्वी की शुरुआत से मनुष्यों ने ही पाप किया है। तो आज आपके जीवन में बहुत सारे आपने पाप किए होंगे, लेकिन आज इस वचन को जब आप सुनेंगे तो आपको ये महसूस नहीं होगा कि मैंने जो गलतियां की हैं उसको तो आप छोड़िए। जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो आपने पाप किया, जो आपने गलतियां की, सब आपका गुनाह, आपके पापों को क्षमा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। लेकिन इन बातों को आपको ध्यान में रखना है और तब आपको प्रार्थना करना है और परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको जवाब देगा। हम इस बात से समझ सकते हैं कि आज हमारे जीवन में पहले हम पाप की परिभाषा समझते हैं कि आखिर पाप होता क्या है। लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये पाप है, ये मत करो, ये पाप है, वो पाप है। बहुत सारी बात आप सुनते हैं, लेकिन बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं, ये नहीं समझते कि आखिर पाप कहा किसे जाता है, बाइबल में किस चीज को पाप कहा गया है। ये सब बातों को आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। यदि हम आज जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? जैसे पाप का परिभाषा हम समझे, उल्लंघन करना, किसी चीज का उल्लंघन करना। जैसे परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी कि मेरे बेटे या बेटी, जो भी आप हैं, कि आपको इस रास्ते पे चलना है और इस रास्ते पे नहीं चलना है। यदि हम वहाँ पे परमेश्वर की बातों को ना मान करके हमारे मन में जो आता है वो कार्य हम करते हैं, तो उसे उल्लंघन कहा जाता है। तो एक तो ये पाप हो गया कि हम हर एक बातों का उल्लंघन करते हैं। कई ऐसे नियम हैं, कई ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने हमें बताया है। और दूसरी बात ये भी है कि हमारे अंदर बुराई है। बुराई किस चीज की है? बहुत सारी बुराइयां आपके अंदर, हमारे हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में है। इसीलिए हमें इसे बहुत अच्छी तरीके से मजबूत करना है और अपने जीवन से जो हम हर एक प्रकार की आज्ञाओं का उल्लंघन करते रहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आपको प्रार्थना अंतिम तक सुनना है, प्रार्थना आपको अंतिम तक करना है, ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष दे सके। यदि मेरी बातों को अभी आप नहीं मानेंगे तो इसका मतलब आपने उल्लंघन किया। बुराई हो गई हमारे जीवन में, बहुत सारे अत्याचार हो गए। आज हमारे जीवन में अनेक प्रकार के सामाजिक नियम को हम क्या करते हैं? तोड़ते हैं। हालांकि समाज का जो नियम होता है बहुत अच्छा होता है हमारे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए, हर एक चीजों में जो आज परमेश्वर ने समाज में एक नियम बनाया है, एक नियम ठहराया है, यदि उसके दायरे में हम रह करके
हर एक कामों को आसानी से करते हैं, तो हम परमेश्वर के नियम को उल्लंघन या नहीं तोड़ सकते हैं। हमारे अंदर से अनेक प्रकार की बुराइयां, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन आज हमारे जीवन में क्या है? पाप परमेश्वर के चरित्र के प्रति अनुकूलता में किसी भी प्रकार का अभाव होना है। किस तरीके से परमेश्वर ने कहा, पाप जो शब्द है परमेश्वर के चरित्र के प्रति अनुकूलता में किसी भी प्रकार का अभाव होना है, चाहे वह कार्य के द्वारा हो या किसी भी प्रकार की स्थिति आपके जीवन में हो सकती है। सपोज जैसे आपने क्या कार्य किया, आपने किसी को मारा, आपने किसी को पीटा, आपने किसी को गाली दी, आपने किसी को उल्टा सीधा बोला, अपने घर में लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की बातें, ये सब पाप में आती हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें एक जीवन दिया है, तुम्हें श्वासें दी हैं और तुम्हें मैंने सुरक्षित रखा है। तो आपको जिस तरीके से हमारा परमेश्वर कहता है उस तरीके से हमें बनने की कोशिश करना है, बन करके हमें दिखाना है और इस समाज में आपको चल करके दूसरों को भी दिखाना है कि देखिए हम परमेश्वर को मानने वाले हैं और उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। पाप तो बहुत पुराना स्वभाव है, इस बात को आप अच्छी तरीके समझ सकते हैं। आज से हजारों साल पहले, बहुत साल पहले आपने देखा था जब सृष्टि में पहला आदम और हवा आए तो क्या हुआ, वहां पर भी पाप हुआ। इसका मतलब है जो पाप का स्वभाव है बहुत पुराना है, तो हम इससे अनजान नहीं हैं। आज जो आप सुन रहे हैं, आपके बेटे भी, जो आज आपके बच्चे हैं, 1 महीना 2 महीना 10 साल 5 साल जो भी किसी भी एज के क्यों न हो, वो पाप से अनजान नहीं है। वो हर एक बातों को समझते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में हम जानते हुए, सुनते हुए, देखते हुए, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि लोग देखते हुए भी नहीं देख पाते और सुनते हुए भी नहीं सुन पाते हैं और समझते हुए भी नहीं समझते हैं। हालेलुया। तो आज हमारा परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए आज हमने जो जैसे बहुत सारी बात हमने सुनी और समझी और समझने की कोशिश की, आज हमारे जीवन में जो रोग होता है, बीमारी होती है, चिंता होती है, यहाँ अनेक प्रकार का, यहाँ पर बहुत सारी बातें कही गई है। जैसे यूहन्ना ने कहा था, पहला यूहन्ना अध्याय 3 और 4 में लिखा हुआ है, पाप तो व्यवस्था का विरोध करती है। इस बात को याद रखिए, पाप जो है, जो परमेश्वर की व्यवस्था है, जो यीशु मसीह की व्यवस्था है, जो नियम कानून है, वो पाप का विरोध करते हैं। तो क्या हम उसे स्वीकार कर लेंगे? जब हमारा परमेश्वर उस पाप को ठुकराता है, उस पाप को भगाता है, तो हम क्यों स्वीकार करेंगे पाप को? तो आपको इन बातों को बहुत गहराई से, बहुत ध्यान से समझना है। आपको झूठ नहीं बोलना है। सर्वप्रथम पहली बात तो आप हर एक प्रकार की, हर एक छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं। आप हो सकता है कि अपने घर परिवार को बचाने के लिए, लेकिन अपने रिलेशन को खुश रखने के लिए आप झूठ बोलते हैं। छोड़िए, कोई साथ आपका नहीं देगा, इस बात को याद रखिएगा। भले अपने रिलेशन को, अपने रिश्तेदारों को चाहे जितना आप खुश कर लें, वो आपसे नाराज ही रहेंगे, इस बात को याद रखिएगा। यदि आपके सच बोलने से अगर उनको तकलीफ होती है तो आपको बोलना पड़ेगा, आपको बोलना है। एक बार आप सत्य बोलेंगे दोबारा वो समझ जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का राज यही कहता है। और परमेश्वर ने ये भी कहा, यदि तुम एक झूठ बोलते हो तो उसके पीछे आपको लाखों झूठ बोलने पड़ेंगे। यहीं पर एक सत्य यदि आप बोलते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें सिर्फ एक बार बोलना पड़ेगा। लेकिन झूठ को आपको हजारों लाखों लोगों के सामने आपको बोलना पड़ेगा। वही झूठ को बार बार आपको दोहराना पड़ेगा, क्योंकि जब ये झूठ आता है तो आपकी जिंदगी को तबाह कर देता है मेरे प्रियो। इसीलिए आपको इन सब बातों को याद रखना है। पाप एक स्थित है, इस बात को हम मानते हैं। धार्मिकता से रहित मनुष्य की पापित जो मनुष्यत्व शरीर है, आज वो स्थिर है, पाप में डूबी हुई है। इस बात को हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाने वाला नहीं है। इस बात को भी याद रखिएगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आज आशीष पाते, बरकत पाते। उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में बहुत सारी चीजें परमेश्वर देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज हमें किसी भी बात को लेकर के बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए इस बात को भी जिस तरीके से यूहन्ना ने कहा था, याकूब ने, यशायाह ने, बहुत सारे लोगों ने बताया, पाप का उद्भव शैतान के साथ हुआ था। इस बात को हम अच्छी तरीके समझते हैं, क्योंकि इस बात को हम इस तरीके समझ सकते हैं कि यशायाह के द्वारा
अध्याय 14 और 12 और 14 में लिखा है। यहाँ तक इसको याकूब ने भी अच्छी तरीके से स्पष्ट किया गया है कि परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींच करके और फंस जाता है और परीक्षा में अनेक प्रकार की परीक्षाओं में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर के पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु का कारण मृत्यु को उत्पन्न करती है। इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। हालेलुया। जब बहुत सारा पाप हो जाता है तो क्या होता है, आपके जीवन परीक्षाएं आती है। जब परीक्षाएं के द्वारा जो आपके अंदर अभिलाषा आती है, अब आपके अंदर अभिलाषा आएगी तो पाप जो होगा, क्या होगा, जो अभिलाषा होगी वो गर्भवती का मतलब ये होता है कि इकट्ठा हो जाएगा। जैसे परमेश्वर ने एक माँ के पेट में एक लड़का दिया, एक बेटा दिया, एक जीवन दिया, तो परमेश्वर ने उसे इकट्ठा करके बनाया है। उसी तरीके हमारे जीवन में पाप जब इकट्ठा होता है तो वो गर्भवती होती है और जब वो उत्पन्न होती है तो मृत्यु का कारण बनती है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज हमारा परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है? आज हमें बहुत सारी बातें सिखाना चाहता है, बहुत सारा कुछ हमें ज्ञान बुद्धि समझ देना चाहता है, लेकिन आज हमारे पास समय नहीं है। मेरे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। हमने आपको प्रार्थना रिक्वेस्ट के लिए नंबर भी दिया और हम आपके लिए प्रार्थना भी करते हैं। बहुत सारी गवाहियां भी पड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोगों ने गवाहियां दी कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम किया, तो खुदावंद आपके जीवन भी परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। बहुत मेरे मसीह भाई बहन वीडियो बना बना करके भेजते हैं कि सर परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम किया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो खुदावंद आपकी जिंदगी में भी परमेश्वर बहुत आशीष देगा। यदि आज हम छोटी छोटी गवाहियों को परमेश्वर के सामने रखते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा और बड़ी बड़ी गवाहियां हमारी जिंदगी में आएंगी। हालेलुया। इसीलिए इस प्रार्थना को आप सुनने से पहले अपने मन के हर एक प्रकार के विचारों को छोड़िए। जो आपके अंदर सोच है, विचार है, उसको हटाइए। किसी भी प्रकार का विरोध क्यों ना हो आपके जीवन में, अपने मन को एकाग्र करिए, एकदम शांत करिए, एक स्थान पे यानी परमेश्वर की बातों पे आपको लगाना है। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। शक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को ऊपर रखें। पिता परमेश्वर, जो आज आपके बेटे, आपके बच्चे, आपके हर एक प्रकार के मसीह भाई बहन जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, वो आज आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करने जा रहे हैं पिता। आज उनके जीवन के हर एक प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। अपने अनुसार पिता उन्हें जो ज्ञान और बुद्धि और सामर्थ और जो इनके जीवन में बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, चिंताएं हैं, आज वो सब कुछ दूर होने वाली मेरे प्रियो। हालेलुया। आज जो आपका हर एक प्रकार का पाप है परमेश्वर, आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने के लिए आपके जीवन से सर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की जहां भी कहीं भी किसी प्रकार का दर्द हो, वहां पर वहां जगह पे हाथ रखें और अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखें। आज खुदावंद आज उन्हें आजाद करने जा रहा है। यदि आपके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याओं में दर्द है, अनेक प्रकार के बॉडी के किसी भी पार्ट में, किसी भी हिस्से में कोई भी तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा देंगे, आज वो हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकलने वाली है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि पिता परमेश्वर, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन के हर एक घटी और कमी को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज उनके हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनके गुनाहों को, उनके अपराधों को क्षमा करने वाले हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज अपने मन की बातों को कहें परमेश्वर से कि पिता आज मेरे बच्चों को आपने जीवन और श्वास दिया, आपने मुझे सुरक्षित रखा, आपने मेरे हर एक कामों में पिता मदद की, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर यानी हमारा गुरु, जो हमारा सर्वप्रथम हमारा परमेश्वर है, वो हमारा आदर्श, हमारा सम्मान है। आज वो हमारा गुरु यीशु मसीह आज हमारी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। आज हम अपने गुनाहों को, अपने पापों को, अपने अपराधों को मानते हैं पिता परमेश्वर कि हमने पाप किया है, हमने गलत किया है, हमने अनेक प्रकार की समस्याओं से आज जूझ रहे हैं। तो खुदा आज आपके जीवन की हर प्रकार की बातों को सुनने वाला है। हालेलुया, हालेलुया।
सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की दुख और तकलीफें आपके जीवन से निकलने वाली है। यीशु मसीह के नाम से हम निवेदन करते हैं कि पिता परमेश्वर आज इनके कामों में आशीष दे। आज जिनके जॉब लगी है पिता परमेश्वर, जिनके पास जॉब नहीं है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को पिता परमेश्वर आज उन्हें आशीष दें, उन्हें बरकत दें, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की तकलीफों से निकालने वाली यीशु मसीह के नाम से आप हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने भी मसीह भाई बहन हैं इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, आज उनके मन में, आज उनके दिमाग में और उनके आंख से आंसू निकलते हैं, आज वो रो रहे हैं। मेरे प्रियो, जब संसार में दुख और तकलीफ आता है तो बहुत सारे लोग डॉक्टरों के पास भागते हैं, लेकिन जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देता है तो किसके पास जाते हैं? वो एक सच्चा खुदा हमारा यीशु मसीह है। केवल यीशु मसीह ही हमारे हर पापों को, गुनाहों को, हर प्रकार की बीमारियों को खुदा आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि जो हमारे पाप हैं, गुनाह हैं, अपराध है पिता, आज हम उसे क्षमा मांगते हैं। और हम पिता आज जो आपने मुझे आज्ञा दी है और जो वचन आपने मुझे दिया है पिता परमेश्वर, उस वचनों के माध्यम से पिता आज मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इस समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं इस समय वीजा के लिए परेशान है कि मेरा बच्चा सट्टे बहुत दूर जा करके वो अच्छे कार्य कर सके, पढ़ाई कर सके, काम कर सके, जॉब कर सके। यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की वीजा आपके लगने जा रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज आपके जीवन में नौकरी लगने वाली यीशु मसीह के नाम से, जॉब लगने वाला यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ने कहा तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, चिंता मत करो, क्योंकि खुदावंद आज के आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आज वो आपके जीवन से बीमारियों को निकालने आया है। सर से लेकर के पैर तक अनेक प्रकार की बीमारियां, आपके घर में दुष्ट आत्माएं, आपके घर में चिंताएं, आपके घर में समस्याएं, आपके घर में लड़ाइयां, पति और पत्नी के बीच में बहुत लड़ाई और झगड़े होते हैं, डिवोर्स का कारण बन चुका है, तो परमेश्वर आज आपको मिलाने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज इस प्रार्थना को आप अंतिम तक सुनते हैं तो यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकलने वाली है। अपने मन से कहिए, अपने मन से जो बातें आपके मुंह से निकल रही हैं, आपका मन जो कह रहा है वो परमेश्वर से कहिए कि हे परमेश्वर, इस सृष्टि के मालिक को धार करता और जीवन देने वाले परमेश्वर, मैं आज आपकी महिमा करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। खुदावंद आपने मुझे जीवन दिया, आपने मुझे सांसें दी, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से अपने घुटनों से, अपने पैरों से, अपने शरीर से, अपने हर प्रकार की बीमारियों पर हाथ रख करके यीशु मसीह के नाम से आज किसी भी प्रकार की बीमारियां हो, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में है, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज मेरे जीवन से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे हर एक कामों से यीशु मसीह के नाम से आज मैं पवित्र लहू के द्वारा यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से आज मैं आज्ञा देता हूं कि मेरे जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे शरीर से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे अनेक प्रकार की समस्याओं में, मेरे कामों में, मेरे हर एक चीजों में, मन में, विचार में, शरीर में किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलेंगी यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा देंगे, आप आज्ञा देंगे, रोने से कुछ नहीं होगा। अपने घुटने को टेक करके परमेश्वर के सामने कहिए यीशु मसीह के नाम से, मैं हर एक वचन को ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज जो मेरे भाई हैं और जो मेरी बहनें हैं, आज वो अपने परमेश्वर के प्रति अपना विश्वास लाइए, ईमान लाइए कि खुदा आपको चंगा कर सके। आपने देखा होगा हन्ना के जीवन में किस तरीके से परमेश्वर ने, उसने घुटने टेक करके प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसे जवाब दिया कि मैं तेरे जीवन में काम करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद करिए, परमेश्वर की महिमा करे। खुदावंद आपके जीवन में हर एक प्रकार की परेशानियों को दूर करने वाला खुदा है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते, यीशु मसीह के नाम से पैरों के दर्द के लिए आज्ञा देते, यीशु मसीह के नाम से निकल। आज वो हर प्रकार की हार्ट की प्रॉब्लम, दिल की जो प्रॉब्लम, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की नस, हर प्रकार की ब्लॉकेज जो नसें हैं, आज वो शारीरिक रूप से, अनेक प्रकार के दिमागी हालत से कमजोर हो चुके यीशु मसीह के नाम से तोड़, यीशु मसीह के नाम से निकल। परमेश्वर आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने लकवों को ठीक किया, आपने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को आपने चलाया, कोढ़ियों को आपने शुद्ध किया। यीशु मसीह के नाम से आज सब शुद्ध होने जा रहे यीशु मसीह के नाम से, सब यीशु मसीह के नाम से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु।
यीशु, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त, आज्ञा दीजिए, अपने मुंह से बोलिए और डांट करके उस शैतान को भगाइए अपने जीवन से, अपने कामों से, अपने नौकरी से, अपने बच्चों के जीवन से, अपने बीवी के जीवन से, अपने घर से, अपने पति के जीवन से, अपने बेटे और बेटियों के जीवन से, सास बहू के बीच में जो लड़ाई झगड़े होते यीशु मसीह के नाम से, आज हमारा संसार में किसी प्रकार का कोई दुश्मन नहीं यीशु मसीह के नाम से, लेकिन ये शैतान आज मेरी जिंदगी में बहुत सारा गलत काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम से, मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा, लहू के द्वारा, आज वो हर प्रकार के पवित्र आत्मा के आग के द्वारा आज आपके जीवन में हर प्रकार के फायर यीशु मसीह के नाम से, फायर यीशु मसीह के नाम से, आज वो आपके जीवन से बीमारियां जल गई यीशु मसीह के नाम से, निकल गई यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो यीशु मसीह के नाम से, हम धन्यवाद करते हैं। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह ने कहा कि एक ही रास्ता है, यानी परमेश्वर का वचन कहता है कि एक ही रास्ता है आपके जीवन में सुख शांति और हर प्रकार की समृद्धि, आपके जीवन में पैसे में बढ़ोतरी, आपके कामों में बढ़ोतरी, आपके हर एक चीजों में, आपके बेटे के जीवन में आज वो हर प्रकार की समस्याओं को आज वो समाधान करने पाएगा यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि निकल जाए हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं। हालेलुया, सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की उलझने वाली आत्माएं यीशु मसीह के नाम से, अनेक प्रकार की बीमारियों के रूप में आज इनके शरीर में है यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आपने आज्ञा दिया यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए, शैतान आपके जीवन से डरेगा और भागेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो शैतान आपके घर में, आपके जीवन में, आपके नौकरी में, आपके जॉब में किसी भी प्रकार के अड़चने नहीं ला सकता यीशु मसीह के नाम से। आप सुबह शाम प्रार्थना करिए क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में सब कुछ दूर करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, जिनके पास संतान नहीं यीशु मसीह के नाम से संतान देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, जिनके पास बेटे और बेटियां नहीं यीशु मसीह के नाम से सब कुछ पूरा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, जितने मेरे घर के परिवार के, मैं और हर एक मसीह भाई बहन मिल करके दुआ करके यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, पवित्र लहू के द्वारा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरी बेटी के जीवन से, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे हर प्रकार के माता पिता भाई बहनों के जीवन से यीशु मसीह के नाम शैतान निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर ने आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा किया है। आज आपको घबराना नहीं है, आपने आज्ञा दी है, अपनी मन की बातों को कहा यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत आपके घर में इस समय उपस्थित है यीशु मसीह के नाम से, और वो हर प्रकार के स्वर्गदूत आपके जीवन से निकलने पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो इस कलीसिया की मदद करते हैं, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कलीसिया से जुड़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक और कमेंट और शेयर करते हैं, उनके लिए परमेश्वर और ढेर आशीष दे, बरकत दे, उनके घर में बहुतायत से आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष तभी देगा जब आप सच्चे खुदा परमेश्वर के वचनों को फैलाएंगे और उसकी प्रार्थना को फैलाएंगे, लाखों लोगों को बचाएंगे, तो खुदा आपके जीवन में आपको बरकत देगा यीशु मसीह के नाम से। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, दान करना चाहते हैं, आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार से जो भी है आपके 10-5 रुपए आप भेज सकते हैं, उसमें परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष देगा। आपको डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है, यीशु मसीह के नाम से सब कुछ पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा। प्लीज आप इसमें फोन ना करें, क्योंकि आज हम इस बात को जानते हैं कि एक व्यक्ति हर काम को नहीं आसानी से कर सकता है, इसलिए मैं मैसेज का रिप्लाई और जवाब देता हूं। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर का धन्यवाद करें, और राज्य राज्य में और देश देश में हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सकें, और संसार के लोगों के सामने हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। परमेश्वर ने कहा तू पहले मेरे राज्य की खोज कर। आज हम परमेश्वर की राज्य की खोज करते हैं, उसके राज्य के कामों को बढ़ाते हैं, परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आमीन।